जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, आज मैं आर्यावर्त की कथा लेकर आया हूँ, जहाँ पर युद्ध सिर्फ विजय के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़े जाते थे। वो भूमि जहाँ विचारों को तर्क से नहीं, तपस्या से जन्म दिया जाता था, उस भूमि पर धर्म की रक्षा के लिए रामायण तथा महाभारत जैसे भीषण युद्ध लड़े गए। आज आप लोग जानेंगे कि आर्यावर्त का विस्तार कहाँ तक था। उस समय ज्ञान विज्ञान शोध और मानव कल्याण का कार्य जो करता था, वही बलवान और महान कहा जाता था। आर्यावर्त में बौद्ध की शांति थी, तक्षशिला का ज्ञान था और जहाँ नालंदा की लौ जल रही थी। कृष्ण को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देते हुए सुना गया, जहाँ अशोक भी था जो सम्राट से साधक बन गया। आर्यावर्त वह है जो दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की ओर से ब्रह्मांड के नायक सदाशिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ ही ऐतिहासिक कथाएं भी आती रहती हैं। आज आर्यावर्त यानी अखंड भारत की कथा सुनेंगे। श्रोताओं, हमारा अखंड भारत पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप, उसके बाद आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। पिछले कई वर्षों की बात करें तो हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 24 से अधिक हो चुकी है। आज़ादी के बाद भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान भारत का 24वां विभाजन था। श्रोताओं, हजारों वर्ष पूर्व धरती 7 महाद्वीपों में बटी हुई थी। उसमें एक जम्बूद्वीप था जहां हिंदुओं का शासन चलता था। आज हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, वह अखंड भारत का टुकड़ा मात्र है। जम्बूद्वीप अलग अलग विचारधाराओं के कारण कई हिस्सों में बंटता गया। महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ से वैदिक संस्कृति खत्म होने लगी। इस युद्ध ने आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। हिंदुस्तान पर विधर्मियों के आक्रमण होने लगे। यवन, शक और कुषाणों का आक्रमण आर्यावर्त के बर्बादी के कारण बनते गए। श्रोताओं, अखंड भारत में अफगानिस्तान, ईरान जिसे आर्यन कहा जाता था, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अलावा अखंड भारत का साम्राज्य आज की मलेशिया, फिलिस्तीन, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक फैला हुआ था। 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार यानी बर्मा, श्रीलंका, नेपाल भारत के ही भाग थे। श्रोताओं, 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की नींव हिल गई थी। अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई और भारत को कई हिस्सों में बांट दिया। राजा विक्रमादित्य और कंबोज राज के सम्राट अशोक के समय भारत अपनी बुलंदी पर था। अखंड भारत की स्थापना वैदिक काल में हुई थी। यह हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक फैला हुआ था। गुप्त वंश के बाद अखंड भारत विभाजित होता चला गया। गुप्त वंश के पतन के बाद ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा तिब्बत
भारत से अलग हो गए। अखंड भारत का क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। जानते हैं कि कौन देश कब भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गए? पहला अफगानिस्तान। इसका निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर हुआ था, जहां पहले हिंदू शाही राजवंशों का शासन रहा था। बाद में यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। 18वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों का कब्जा हो गया। 18 अगस्त 1919 को अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। दूसरा नेपाल। नेपाल अखंड भारत में आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। राजा जनक और उनकी पुत्री सीता का जन्म स्थान यही था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल में ही था। 4वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। तीसरा भूटान। श्रोताओं, भूटान अखंड भारत का अभिन्न अंग था। भारत की आज़ादी के बाद 1949 से भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। चौथा तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र था। पहले यहाँ हिंदू शाही राजा राज्य करते थे, बाद में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया। वर्तमान में नेहरू की गलत नीतियों के कारण पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया। पांचवा ईरान। ईरान अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ था। ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में ईरान पर मुसलमानों ने आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ के आर्यों का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया गया। 7वां कंबोडिया। यह अखंड भारत का ही भूभाग था। पहली शताब्दी में यहाँ कम्बोड नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के विशाल मंदिर को देखकर हमें अखंड भारत पर गर्व होता है। 7वां इंडोनेशिया। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे, परंतु आगे चलकर मुस्लिम आक्रमण द्वारा धार्मिक जिहाद के कारण धर्म परिवर्तन से यह मुस्लिम राष्ट्र हो गया। आज भी यहाँ प्राचीन राम मंदिर है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया है। म्यांमार। श्रोता बंधुओं, म्यांमार का नाम पहले बर्मा था। जब अंग्रेज़ों ने भारत में दस्तक दी थी तब उन्होंने बर्मा पर अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि बर्मा अखंड भारत का अंग था। बाद में 4 जनवरी 1948 को बर्मा नाम बदलकर म्यांमार स्वतंत्र बना बना दिया गया। फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत। 9वां मलेशिया। मित्रों, मलेशिया आर्यावर्त यानी अखंड भारत का ही भाग था। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। मानसिक अत्याचार के प्रयोग द्वारा मलेशिया भी मुस्लिम आक्रमण से बच नहीं पाया। धार्मिक जिहाद द्वारा मुस्लिम देश बन गया। 10वां फिलिस्तीन। श्रोताओं, पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जो अखंड भारत का हिस्सा था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती थी। यह देश भी मुस्लिम आक्रांताओं से नहीं बच पाया। 4 जुलाई 1946 को यह एक स्वतंत्र देश बनकर मुस्लिम देश बन गया। 11वां थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक है जो पहले अखंड भारत का हिस्सा था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम श्याम देश था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी।
इस देश को भगवान राम के पुत्र लौ द्वारा बसाया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय यहाँ हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में अलग होकर यह अलग देश बन गया। 12वां श्रीलंका। श्रोताओं, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों रामायण में आता है। अंग्रेजी शासन के दौरान यह भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह एक अलग देश बन गया। 13वां वियतनाम। मित्रों, वियतनाम एक ऐसा देश है जहां आज भी बड़ी संख्या में हिंदू निवास करते हैं। यह देश अखंड भारत का अंग था। तब इसका नाम चंपा देश था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण यहाँ के ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म अपना लिए। 1945 में फ्रांस से आज़ाद होकर अलग देश के अस्तित्व में आ गया। 14वां बांग्लादेश। श्रोताओं, बांग्लादेश आज़ादी तक भारत का ही हिस्सा था। आज़ादी के बाद बंटवारे में यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। 1971 में पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र मुस्लिम देश बन गया। 15वां पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा भारत में आतंकवादी घटनाएं करवाता रहता है। धार्मिक जिहाद और धर्म परिवर्तन का खेल आज भी चला रहा है। धार्मिक कट्टरता के कारण यह कई बार भारत पर युद्ध थोपता रहा है, पर हर बार इसकी हार होती रहती है। बंधुओं, इस प्रकार एक के बाद एक ये देश अखंड भारत से अलग होते गए। आज का भारत भी आज़ादी के समय अंग्रेज़ों द्वारा 535 रियासतों में विभाजित कर दिया गया था, जिसको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारत में मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। यदि आज हमारा अखंड भारत खंडित नहीं हुआ होता तो विश्व में सबसे बड़ा और समृद्ध देश होता। फिर भी आज हमारा भारत किसी से कम नहीं है। आज हमारा भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एवं महाशक्ति वाला देश है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, आर्यावर्त की कथा यानी अखंड भारत की गाथा की कथा आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।